नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आर्चे में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक काल के टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली विभिन्न परीक्षा के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का शासन काल जो काल माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और जो ऑप्शन ए में दे रखा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसको कहा जाता है ऋग्वैदिक काल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और उसके उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन दिए हुए हैं, इनमें से वो कथन बताना है जो सही नहीं है। पहला देखते हैं, वे संस्कृत बोलते थे, सही है। वे घोड़सवारी किया करते थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो उसमें जो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था खाद्य के रूप में वो था जौ, जिसे यव भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। और ये देखिए एसएससी टाइप फर्स्ट में सीजल की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक गणित का मुख्य अंग है। वैदिक गणित का जो मुख्य अंग है वो है सूत्र। इसमें क्या है, इसमें ज्यामिति की बात की गई है, मतलब इसका जो संबंध है अगर पूछा जाए, इसका संबंध है ज्यामिति से। ज्यामिति। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो वैदिक लोगों ने जो सबसे पहले जो धातु का यूज़ किया था वो था तांबा। ऑप्शन डी राइट होगा, और ये आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा भी गया है। चलिए अगला देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या है, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ऋग्वेद में 10 तो मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और ऋचाएँ की संख्या क्या हो जाएगी इसमें 10,462। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो ये आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे कि ये जो है इससे मतलब संगीत का ज्ञान मिला भारत को। इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाएँ हैं जिसके पाठकर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्रात कहते हैं। उद्रात कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है
इसमें शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख मिलता है। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे। निक्स जो कहा जाता था, निक्स स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक नदी का जो वर्णन हुआ है वो आपका हुआ है सिंधु नदी का। ऑप्शन ए राइट होगा। और जो सरस्वती नदी है इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता नाम जो पुस्तक है इसको मतलब इसका संबंध किससे है? तो जो इसका संबंध है वह है ऑप्शन सी चिकित्सा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अर्थवेद है। और मैंने आपको बता ही दिया था ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। चलिए अगला देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए। देखिए ये मध्य एशिया से आए थे, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये आपका मिलता है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन डी राइट होगा। और इसी में ही जादू टोना मंत्र वगैरह का भी वर्णन है। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं पाणिनि। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आर्य को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? देखिए एक जाति कहने वाला जो यूरोपियन था वो था मैक्स मुलर था। मैक्स मुलर का मानना था ये पामीर के पठार से ये जो इंडो ईरानियन जाति हैं ये भारत और ये तुम्हारा मेसोपोटामिया में पहुँचे, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता इन्हीं ने बनाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑप्शन सी इज राइट। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट है, मतलब ये कहाँ है, मतलब किसके निकट है? तो ये जो है आपका अम्बाला शहर के निकट है। अम्बाला शहर के पास मतलब अम्बाला शहर के पास है और यहीं श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश भी दिए थे महाभारत के दौरान। तो ऑप्शन डी इज राइट। सत्य में जयते का अर्थ क्या है? तो सत्य में जयते का जो अर्थ है वह सत्य की विजय होती है। और ये हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ उस पर भी अंकित है। और जो हमारा अशोक स्तंभ है वो हमारा सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में, ठीक है। और जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा वो 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो जो गंधर्व विवाह को नहीं माना जाता था, बाकी के जो तीनों विवाह हैं इनको विधि सम्मत माना जाता था। तो गंधर्व विवाह इज राइट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? देखिए मैंने पीछे बताया था आपको,
जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है वो सरस्वती को माना गया है, और जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है वो मिलता है सिंधु नदी का। तो इसमें तो बी, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वेद में सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में जो सूक्त की संख्या मैंने बताया था आपको 1028, मतलब ऑप्शन सी। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने करी है। तो जो गायत्री मंत्र की जो रचना करी है ये आपका विश्वामित्र ने करी है। तो चलिए अगला देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, मतलब ये जो वैदिक आर्य थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये प्राकृतिक पूजा व यज्ञ में, इनका जो धर्म था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ में प्रमुख था। तो ऑप्शन डी इज राइट, सॉरी ऑप्शन सी राइट होगा।